हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2016 से 2019 तक पूछे गए हैं। उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को लिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे थे, रिपीटेड हैं, उन क्वेश्चन को हमने एक ही बार को छोड़ दिया है। और इससे पहले हमने कंटेम्प्रेरी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और ग्रोइंग अप एज ए लर्नर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे डिस्कस करूंगी टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आप देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कौन कौन से हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन जो हैं 2016 के 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 8 करने होते हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंट 4 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 विभिन्न भाग के नाम लिखने हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था। ये सभी को नाम पता होते हैं कंप्यूटर के। कोई भी आप 4 पार्ट्स के नाम लिख सकते हैं इसमें। और इसमें केवल आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखना है। यहाँ पर ना ही आपको क्वेश्चन को कॉपी करना है, केवल आप लिखेंगे सेक्शन सी और उसका आंसर करना शुरू कर देंगे। आंसर नंबर डालेंगे फर्स्ट और उसका आंसर लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। कोई भी आप 4 नाम बता सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, ये सब नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्टेप्स ऑफ मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग। शिक्षण अधिगम के प्रबंधन के जो सोपान है या चरण है, उनको लिखना है। तो ये जो चरण है वो 4 चरण हैं, 4 सोपान हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण हिंदी में। तो ये 4 आपके स्टेप्स हैं। जो शिक्षण अधिगम प्रबंधन का क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। उसके बाद है, राइट द नेम ऑफ 2 टीचिंग स्किल। कोई भी 2 टीचिंग स्किल के नाम लिखने हैं। टीचिंग स्किल, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। टीचिंग स्किल सबको पता होती हैं। जैसे कौन कौन सी स्किल्स हैं आपकी। आपको जब माइक्रो टीचिंग कराई गई होगी तब उसमें स्किल्स कराई गई होंगी। इंट्रोडक्शन स्किल है, इंस्ट्रूमेंट वेरिएशन स्किल है, ब्लैक बोर्ड स्किल है, एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चनिंग है। तो कोई भी आप स्किल लिख सकते हैं इसमें। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटीई। एनसीटी की फुल फॉर्म, फुल फॉर्म आपको सारी लर्न करने ली है। एनसीटी की, एनसीईआरटी की, यूजीसी की। तो इन सब की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये एनसीटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। उसके बाद है, नेम टू अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। पाठ योजना के कोई 2 उपागम लिखिए जो कि कौन से आपकी अप्रोचेस हैं लेसन प्लानिंग की। पहली है आपकी, आपको बताइए, पहले आप बताइए क्या इसका आंसर क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके। हार्वर्ड अप्रोच, आपने प्लानिंग की होगी, आपको प्लानिंग पता होगी। हार्वर्ड अप्रोच, इवेल्युएशन अप्रोच है, प्रोजेक्ट अप्रोच है, यूनिट अप्रोच है। कोई भी आप अप्रोच के नाम लिख सकते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ न्योर, NROER, न्यूरोर। न्यूरोर की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है। ये भी क्वेश्चन जो है 16 में ही पूछा गया है क्वेश्चन, ये 17 में भी पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, मुक्त शैक्षिक संस्थानों का राष्ट्रीय भंडार। दोबारा सुन लीजिए एक बार, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, मुक्त शैक्षिक संस्थानों का राष्ट्रीय भंडार। नेक्स्ट है, इंटरनेट इज नीदर हार्डवेयर नॉर सॉफ्टवेयर। इंटरनेट न तो हार्डवेयर है न ही सॉफ्टवेयर है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। भाई ये ना तो हार्डवेयर भी नहीं है और ना ही सॉफ्टवेयर भी नहीं है। ये तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि ये तो कनेक्शन है ना, लाइनिंग है, मतलब इंटरनेट जो है। तो ये क्या है, ट्रू माना जाएगा। उसके बाद है, द प्लेस ऑफ ए टीचर इज सेकेंडरी इन इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। जो अनुदेशन तकनीकी है उसमें शिक्षक का स्थान गौण होता है, सेकेंडरी स्थान होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये भी क्या है, ये भी ट्रू है, क्योंकि जो टीचर का प्लेस होता है इसमें मेन प्लेस टीचर का नहीं होता, इंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और इसके टाइप्स क्या क्या है ये पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है बेसिक टीचिंग मॉडल इज डेवलप्ड बाय डैश एंड डैश, सॉरी डैश। बेसिक टीचिंग मॉडल विकसित किया गया। अब यहाँ पर बेसिक देखकर आप ये मत समझ जाना कि ये गांधी जी का वाला हुआ, या गांधी जी की जो है बेसिक एजुकेशन है, यहाँ पर बेसिक टीचिंग मॉडल की बात की जा रही है। तो जो बेसिक टीचिंग मॉडल दिया है, किसने दिया है? वो दिया है रॉबर्ट ग्लेजर ने, रॉबर्ट ग्लेजर ने इन 1962। और इसमें जो उन्होंने ये इनका मॉडल था, इस मॉडल में बताया गया था कि जो रिलेशनशिप है टीचिंग और लर्निंग, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 स्टेजेस टीचिंग। शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक प्री एक्टिव होती है और 2 अवस्थाएं आपको बतानी है, 2 फेज आपको बताने हैं कि कौन कौन से होते हैं। एक प्री एक्टिव है, दूसरा इंटरएक्टिव है और तीसरा है पोस्ट एक्टिव, यानी कि शिक्षण की पूर्व क्रिया, शिक्षण की अंत्य क्रिया और शिक्षण की क्रिया पश्चात, यानी क्रिया हो जाने के पश्चात। प्री एक्टिव में जो होता है कि हम प्रिपरेशन करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, है ना, तो ये इसकी 3 फेजेस हैं। उसके बाद हमने आए क्वेश्चन लिए, इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जून 17 और 18, जून 17 और 18 के क्वेश्चन लिए हैं। इससे पहले 16 क्वेश्चन है, अब 18 क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, नेम 2 अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान की 2 अप्रोच बतानी है, कौन कौन सी है ये हमने आपको पहले बता दी है। हार्वर्ड अप्रोच हो सकती है, इवैल्यूएशन अप्रोच है, प्रोजेक्ट अप्रोच है, यूनिट अप्रोच है। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन रिपीटेड थे, जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन था, नियर और वाला क्वेश्चन भी 17 में पूछा गया था। यहाँ पर हमने उसको क्वेश्चन को लिया नहीं है। लेकिन अब इसके बाद है डिफाइन टीचिंग। टीचिंग को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है कि टीचिंग क्या होती है। तो टीचिंग आपको बताना है शिक्षण क्या है। टीचिंग इज अ टाइपोलर प्रोसेस, ये टाइपोलर प्रोसेस है जिसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम होता है, और उस टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम के थ्रू इस स्ट्रक्चर को प्राप्त करते हैं, अटेंड करते हैं, या ये कह सकते हैं किसी भी कंटेंट के माध्यम बनाकर, किसी भी कंटेंट को मीडियम बनाकर टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो आइडियाज़ होते हैं, उन आइडियाज़ को एक दूसरे को दिया जाता है, उसी इंटरेक्शन को हम टीचिंग कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। राइट टू मेथड ऑफ टीचिंग इवेल्यूशन। शिक्षक मूल्यांकन की 2 विधियां कौन कौन सी हैं? शिक्षक मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां हैं, कोई भी आपको 2 लिखनी है। जैसे सेल्फ रेटिंग हो सकता है, सेल्फ रेटिंग यानी कि स्वयं क्रम निर्धारण, हेड्स रेटिंग जो प्रिंसिपल रेटिंग करता है वो, यानी कि प्रधानाचार्य द्वारा मूल्यांकन का क्रम निर्धारण। तीसरा आपका हो सकता है कम्युनिटी रेटिंग, समुदाय की जो क्रम निर्धारण होता है। पीयर रेटिंग, हमारे जो ग्रुप के लोग होते हैं वो हमारी रेटिंग करते हैं। तो बहुत सारी रेटिंग है इसमें, कोई भी आप 2 रेटिंग को लिख सकते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, ये सभी को पता होगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हिंदी में कहेंगे। ऑल एक्टिविटीज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। जो भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य केंद्रित है। ये ट्रू है या फॉल्स है? भाई जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है यानी कि शिक्षा की जो तकनीकी है वो हमारी उद्देश्य परक होती है। तो उद्देश्य परक होती है, इसका मतलब ये सही है, ट्रू आएगा इसका। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एनालिसिस एंड टास्क एनालिसिस। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कंटेंट एनालिसिस में और टास्क एनालिसिस में। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये दोनों अलग अलग हैं। कंटेंट में हम केवल कंटेंट की बात करते हैं और टास्क में कंटेंट भी शामिल होता है। तो ये क्या है, ये भी आपका ट्रू माना जाएगा। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का है ये, इसके क्या मेरिट हैं, क्या डिमेरिट हैं। तो टाइप्स पूछे गए हैं यहाँ पर, कौन कौन से टाइप होंगे आपके। पहला है लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। दूसरा है ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तीसरा है मैथेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। 3 है आपके ये। नेक्स्ट है आपका 4 यूजेस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। जो भाषा प्रयोगशाला है उसके 4 यूज बताने हैं भाषा प्रयोगशाला के। तो इसमें क्या है, प्रैक्टिस करते हैं स्पीच की, है ना, और ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, विच अलाउ टू स्टूडेंट्स टू लिसन टू मॉडल प्रोनाउंसिएशन, रिपीट एंड रिकॉर्ड द सेम,
listen to their performance and compare with the model and do self assessment। तो बहुत सारे कुछ भी आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद फुल फॉर्म हो OER। OER की फुल फॉर्म क्या होगी ये बताना है आपको। OER की फुल फॉर्म क्या होगी? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। और ड्यूटी ऑफ यूजीसी, अब आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि जैसे यहाँ पर ड्यूटी पूछ रही है यूजीसी की, एनसीटी की पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी की पता होनी चाहिए, एससीईआरटी की पता होनी चाहिए और यूजीसी की पता होनी चाहिए। तो क्या इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, यूजीसी के क्या क्या कार्य हैं, या क्या यूजिस क्या क्या हैं इसके। तो इसका काम है प्रमोट और कोऑर्डिनेट करना जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हैं उनको, और जो रूल्स रेगुलेशन है उनको सेटअप करना, फॉर्मुलेट रूल्स रेगुलेशन टू सेटअप मिनिमम हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड, ये सब इसके ड्यूटीज़ में आएगा। इसके बाद है एनी फोर यूज ऑफ CAI की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और इसके यूजेस पूछे गए हैं यहाँ पर कि क्या इसके यूजेस हैं। CAI की फुल फॉर्म बताइए क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर कंप्यूटर की बात की जा रही है, तो ये CAI के बहुत सारे यूज़ हैं कि स्टूडेंट इंडिविजुअल लर्निंग के बेस पर सीखते हैं, और रिसर्च मैनेजमेंट में, डाटा एनालिसिस में इसको यूज़ किया जाता है, और CAI का जो हम यूज़ करते हैं वो एजुकेशन गाइडेंस में, काउंसलिंग में भी कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी चार लिख सकते हैं। नेम टू स्ट्रेटजी फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, एक टीचर के व्यवसाय विकास के लिए कोई दो रणनीतियाँ बतानी है। कौन सी दो रणनीतियाँ जिनसे कि उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाता है। तो आपको कौन सी दो स्ट्रेटजी लग रही है कि जिससे जो टीचर है उसकी क्वालिटी में को अपडेट कर सकते हैं, उसके प्रोफेशनल क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वर्कशॉप हो सकती है, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, शॉर्ट टर्म कोर्स हो सकते हैं, सेमिनार हो सकते हैं। तो ये नाम है। फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप वर्क स्ट्रेटजी, जो ग्रुप में हम टीम में काम करते हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो जो हम टीम में काम करते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और या क्या तो इसमें क्या है कि जब हम टीम में काम करते हैं देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू द ग्रुप, ग्रुप में बिलोंग करने की हमारी फीलिंग होती है। और सबसे पहले हम साइज़ क्या होता है ग्रुप का, साइज़ क्या है टू फॉर्म, जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो हमें उसको साइज़ में हमें 2 या 3 मेंबर हमारे पास होने चाहिए। कोई भी ग्रुप होता है उसका अपना एक गोल होता है, एवरी ग्रुप है सर्टेन गोल, कोई रीज़न होता है, उस रीज़न से ग्रुप बनाया जाता है। जैसे आपका व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि हम अपनी जो अपनी कोई बातचीत हम आपस में सब लोग एक साथ मिलकर कर सकते हैं। और नॉर्म्स होते हैं उसके, नॉर्म्स जो भी ग्रुप बनता है उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है उसका। ये तो चार आपको ये याद रखना है, साइज, गोल, नॉर्म्स और स्ट्रक्चर। एवरी ग्रुप हैज़ अ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द रोल्स, जो भी हमारे रोल्स होते हैं उस रोल्स के बेस पर उसका ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ रिइंफोर्समेंट स्किल ऑफ टीचिंग। इसके जो भी ये इस जितनी भी स्किल्स हैं आपको, जैसे आप रिइंफोर्समेंट स्किल है, स्टिमुलस वेरिएशन है, ब्लैक बोर्ड स्किल है, इनके सब के आपको कंपोनेंट चार चार कंपोनेंट तो पता होने चाहिए। कोई भी कंपोनेंट पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर रिइंफोर्समेंट स्किल पूछा गया है तो ये पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट, नॉन पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, ये हो सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, राइटिंग पीपल आंसर ऑन द बोर्ड, रिपीटिंग द वर्ड्स, ये सारे किसके रिइंफोर्समेंट के हैं। फोर इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग, बहुइंद्रिय शिक्षण के चार महत्व बताइए। बहुइंद्रिय नाम से समझ आ रहा है कि जिसमें ज़्यादा सेंसेस का यूज़ होता है, ज़्यादा सेंसेस हम यूज़ करते हैं, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी टीचिंग होती है वो इंटरेस्टिंग होती है। भाई हम टीचिंग एड भी यूज़ कर रहे हैं, बच्चे देख भी रहे हैं उसको और सुन भी रहे हैं, और साथ साथ में मतलब अपनी ज़्यादा सेंस उनकी यूज़ हो रही हैं। तो इससे क्या होगा, जो टीचिंग होगी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और इससे में हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, उन सभी रिसोर्स को यूज़ करने से हम बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी मीडियम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव रहते हैं, और जो बच्चे धीरे सीखने वाले होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, वो भी इजीली मल्टी सेंसरी टीचिंग के थ्रू सीख सकते हैं। अब हम देखेंगे 19 के क्वेश्चन। अब हमने 16 के देख लिए, 17 के देख लिए, अब जो
2019 में जो पेपर हुआ था उसके हमने क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है। यूज ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन, शिक्षा में इंटरनेट का क्या यूज है, रिसर्च में बहुत यूज है इसका, डाटा कलेक्शन के लिए यूज है, तो बहुत सारे यूजेस हैं। एग्जामिनेशन के लिए बहुत यूज है इसका, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में बहुत यूज है इसका। तो वो ये कोई भी आप पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट इसके 3-4 यूज आपको लिख देने हैं। अब इसके बाद है एनी 4 ड्यूटीज ऑफ एनसीईआरटी। देखिए आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा। 16, 17, 18 और 19 के वो देख करके क्वेश्चन देख करके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूजीसी पहले ड्यूटी पूछी, यूजीसी की ड्यूटी पूछ ली थी, है ना। अब एनसीईआरटी की पूछ ली है, और इसी तरह से एनसीटी की ड्यूटी पूछ जा सकती हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। एनसीईआरटी की ड्यूटी क्या होती है, पहले इसकी फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म क्या होगी एनसीईआरटी की। ये हमने ये एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आपसे कंटेम्प्रेरी वाले पेपर में पूछी जा सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसकी क्या ड्यूटीज होती हैं, डेवलप करिकुलम स्ट्रक्चर, है ना, इम्प्रूव न्यू ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स इन स्कूल एजुकेशन, ये हो सकता है। टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है यहाँ पर, जो प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, जिसको ऑर्गेनाइज कराता है ये। इसके बाद है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। ये क्या है, हमारी स्केल डाउन टीचिंग है। तो इसमें आप कोई भी डेफिनेशन को लिख दोगे, आपकी आई के डेविस की डेफिनेशन लिख सकते हो इसमें। ये आप अपने शब्दों में इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, है ना। तो ये आपने टीचिंग माइक्रो टीचिंग आपकी इसमें भी आ सकती है, और जो आपकी कोर पेपर है उसमें भी आपकी माइक्रो टीचिंग को पूछा जा सकता है। तो माइक्रो टीचिंग का आपको साइकिल भी अच्छे से पता होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग का साइकिल क्या है, और माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो आपको बताना है क्या होती है माइक्रो टीचिंग। आपको माइक्रो टीचिंग कोई ना कोई डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए। आप बताओगे माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक विच रिक्वायर्स पीपल टीचर टू टीच अ सिंगल कंसेप्ट। एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है इसमें यूजिंग अ स्पेसिफाइड स्किल, कोई भी एक स्पेसिफाइड स्किल को लेते हैं टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रविधि है जिसमें छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए छोटी सी अवधि, थोड़ी सी अवधि के लिए छोटे से छात्र समूह को एक कोई भी कंसेप्ट पढ़ाता है, एक कोई भी कौशल को पढ़ाता है। तो ये आपका हो गया सूक्ष्म शिक्षण। अब है शिक्षण के शामपट लेखन कौशल। कंपोनेंट पूछे हैं इसमें, ब्लैक बोर्ड स्किल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्पष्टता होनी चाहिए, लिजिबिलिटी, साइज, शब्दों का आकार, साइज, अलाइनमेंट, हाईलाइट द मेन पॉइंट्स, जो मुख्य बिंदु हैं उनको हाईलाइट करना, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। तो ये आपके क्या हैं, कंपोनेंट हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ पर पूछा गया है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बताना है कि क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण के स्तर हैं ये 3 स्तर होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। कोई भी लेवल पूछ सकते हैं आपसे, मेमोरी लेवल भी, अंडरस्टैंडिंग भी और रिफ्लेक्टिव, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। अब यहाँ पूछा गया है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। तो इस लेवल पर क्या होता है कि बच्चों को जो कंटेंट है उस कंटेंट को इजीली उनको ऐसे पढ़ाया जाता है कि उसको इजीली लर्न करें, और इस पर वो रिकॉल करें, रिकॉल करना, क्रैमिंग करना पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर जो भी फैक्ट होते हैं या जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनका संबंध, मतलब उसका हमें इंटेलिजेंस से नहीं होता, उनको हम केवल रटवाते हैं, यहाँ पर रटवाया जाता है। जो इस लेवल पर जो नॉलेज है वो बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना रिफ्लेक्टिव लेवल के ठीक काम नहीं कर सकती। यहाँ पर क्या बताना है, बस केवल आपको इस लेवल के बारे में बताना है कि लेवल क्या होता है। इसमें जो मेमोरी लेवल है, यहाँ पर जो फैक्ट होते हैं वो बच्चों को रटवाए जाते हैं, रटे हुए होते हैं, और भूलने की उनकी एक्टिविटी होती है, भूलने क्रिया होती है, वो काफ़ी एक्टिव रहती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब बच्चों को क्या है, रटवाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल उनको बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब ये शाखीय प्रोग्राम को विस्तृत करने की पद, अब आपको इसे बताना है फ्रेम वाला। अब जो आपने यदि प्रोग्राम पढ़ी होगी ये, तो यहाँ पर आपको 2-3 लाइन में बताना है कि जो ब्रांचिंग प्रोग्राम है उसमें फ्रेम बनाए जाते हैं। फ्रेम, एक बच्चा फ्रेम पढ़ता है ना, फिर उसको सही होता है तो उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अगले पेज पे चले जाओ आप। यदि नहीं होता उसका सही तो वापस उसी होम पेज पे जाता है, वो जाकर फिर से होम पेज को पढ़ता है।
तो ये आपको पूरा स्टेप्स इसमें डायग्राम बना के बताना होगा। यहाँ पर ह्यूरिस्टिक मेथड की विशेषताएं पूछी हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूरिस्टिक मेथड की। तो यहाँ पर आप कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो कि टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, और टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड कि वो वैज्ञानिक जो अभिवृत्ति का विकास करना, और समस्या समाधान अभिवृत्ति का विकास करना, और सेल्फ एक्सप्रेशन की पावर को डेवलप करना, ये सब आपके आएंगे इसमें ह्यूरिस्टिक में। अब है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान आपने पढ़ा होगा। ये एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं। एक्शन रिसर्च का आंसर कीजिए आप। एक्शन रिसर्च किसे कहेंगे, 2 लाइन में फटाफट बताइए। एक्शन रिसर्च अब जो एक्शन रिसर्च, इसमें भी आपको एक कोई ना कोई डेफिनेशन, कोरी की डेफिनेशन, कोरी है MSSM कोरी, इनको कोरी की डेफिनेशन को आपको लर्न कर लेना है। अब जो बेसिकली क्या होती है कि जो एक्शन रिसर्च है, इसमें टीचर, प्रिंसिपल, जो हमारे मैनेजर हैं स्कूल के, या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी प्रॉब्लम है, या किसी स्कूल के जो भी हमारे काम करने वाले वहाँ पर मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम है, जो स्कूल की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्कूल की प्रोग्रेस करना होता है, स्कूल को डेवलप करना होता है। या ये कह सकते हैं जो एक्शन रिसर्च है वो क्लास की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुलझाने के लिए एक मतलब मेथड प्रोवाइड करती है। ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असाइनमेंट स्ट्रेटजी। असाइनमेंट दत्त कार्य की अभिव्यू 4 विशेषताएं। जो हम बच्चों को होमवर्क देते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। भाई इससे क्या होगा, उनकी लर्निंग पावर में उनको कार्य काम करने की हैबिट होती है, वो काम करते हैं बच्चे, और इससे क्या होता है, और उनका जो है अटेंशन रहता है अपने काम पर। इस तरह से आप कोई 3 या 4 आपको विशेषताएं इसकी होमवर्क की लिख देनी है। अब इसका स्टिमुलस वेरिएशन यहाँ पर पूछा लिखा है केवल स्टिमुलस वेरिएशन, इसका मतलब आपको मीनिंग पूछा है यहाँ पर स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है। तो स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है कि जब स्टूडेंट का जो अटेंशन पाने के लिए, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जो लेसन पढ़ाया जा रहा है उसमें लगाए रखने के लिए टीचर अपने जो उसके बिहेवियर होते हैं उनमें जो चेंजेस लाती है उसे स्टिमुलस वेरिएशन कहा जाता है। जैसे कि टीचिंग एड का यूज़ करना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, स्टूडेंट्स के पास जाकर क्वेश्चन पूछना, या अपने चेहरे के हाव भाव बदलना, ये आपका होता है स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन इज ए वे ऑफ एनहेंसिंग चिल्ड्रन learning by helping them remain attentive. It is a way of maintaining students. तो आज ये आपके पूरे 35 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल, और उम्मीद है इन 35 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।